जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मैं मनीषा आज फिर से आप सभी भक्त लोगों के सामने एक विषय को लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय है एक पति और एक पत्नी दोनों के संबंध को लेकर, और एक पति के प्रति जो भी दायित्व होता है, जो एक पति का एक पत्नी के प्रति दायित्व होता है, उसी को लेकर। मुझे अपने गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुई है, मैं उसी के अनुसार अपनी अनुभूति व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे गुरु परंपरा के द्वारा मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि पति और पत्नी दोनों अलग नहीं होते। वो दोनों अगर सच्ची आत्माएं हैं तो वो एक होते हैं। जैसे हमने कई पुराणों में पढ़ा है, हमारी शास्त्र में पढ़ा है कि शिव और शक्ति दोनों अभिन्न नहीं हैं। शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात शिव जी की जो शक्ति है वो माता पार्वती है, और माता पार्वती की जो शक्ति है वो महादेव शिव जी हैं। ठीक उसी तरह हम सभी मनुष्यों का, हमारे जो पति होते हैं उनकी मूल शक्ति उनकी पत्नी होती है, और पत्नी का जो मूल शक्ति होता है वो उनके पति होते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, तो हम बड़े ही आसान तरीके से हमारी जो भी दाम्पत्य जीवन है, जो भी भक्ति के मार्ग पे, दोनों को एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने गुरुजी से ये शिक्षा प्राप्त करी हूँ कि जब पति कभी प्रलय काल में फंस जाए, कभी पति को इतनी बड़े परेशानी में वो फंस जाए, और पत्नी जो कि उनकी शक्ति है, तब उन्हें अपने ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। तब जो पत्नी है उनको माता पीताम्बरा की, माँ बगलामुखी की साधना में अपना ध्यान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक माता ही है, एक भगवती ही है जो आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। जैसे जब एक पत्नी अपने पति को अपनी आँखों के सामने प्रलय में देखता है, परेशानी में देखता है, कर्ज में देखता है, किसी और विपरीत परिस्थिति में देखता है, तो उनकी पत्नी का मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। और आम भारतवर्ष में हम कई व्रत उपवास करना शुरू कर देते हैं, पर हमें पहले इस ज्ञान की भली भांति आभास होना चाहिए कि व्रत क्या है। बेशक हमें माता रानी का व्रत करना चाहिए, पर व्रत की असल में महिमा क्या है, कैसे व्रत किया जाता है, इन सभी पद्धति, इन सभी चीज़ों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमें इस मार्ग में आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए हमें पहले एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करना चाहिए, और ऐसे गुरु की खोज करना चाहिए जो हमें इस वक्त, जब हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, जब हमारी जीवन विपरीत परिस्थिति में फंस चुका है, तब प्रयोग के तौर पर कैसे हम अपने जीवन को माता की भक्ति में लीन होकर के सुधार सकते हैं, एक एक पल को कैसे हम माता की भक्ति से सुधार सकते हैं, जो हमें उस दिशा की ओर लेकर जाए, वही हमारे सच्चे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आप जहाँ कहीं भी जुड़े हुए हैं, जिस किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, माता की जो भी भक्ति, जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, जितनी भी भक्ति करना चाहते हैं, वो सब एक आध्यात्मिक गुरु की आदेशानुसार कीजिए। अगर हम आध्यात्मिक गुरु की आश्रय में माता बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की भक्ति करेंगे, तो हम जिंदगी में ऐसा कोई भी पड़ाव नहीं है जहाँ हम जीत ना सके। व्रत का असली अर्थ होता है संकल्प। व्रत का मतलब होता है संकल्प, यानी कि हम तो कई
समय से ये सुनते आए हैं कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखा पैसा रहना, बट ऐसा नहीं है। परंतु ये नहीं है। व्रत का असली मतलब होता है कि किसी को पता भी ना चले और हम अपना संकल्प पूरा कर लें। अर्थात जैसे एक दिन पूरा हम माता रानी को ये संकल्प करें कि माँ, आज पूरे दिन मैं आपकी 500 बार मंत्र की जाप करूँगी, 5000 बार मंत्र की जाप करूँगी, मैं पूरे दिन चिंतन मनन करूँगी। इसी तरह माता के सामने संकल्प लेते हुए आप अपने व्रत को पूरा कीजिए। हम सभी इसी तरह व्रत को पूरा कर सकते हैं, पर उससे पहले विधि पूर्वक विधान लेकर के हमें ये सारे कर्म करना चाहिए और माता रानी की अनुष्ठान करनी चाहिए, और उसी अनुष्ठान के फल हेतु हमें सभी कुछ प्राप्त हो सकती है जो हमारे मन में है, जो हम इच्छा करते हैं। और वो सभी तभी संभव है अगर हम एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश हमारी पूर्ण होता है और हमें एक आध्यात्मिक गुरु मिलता है। हम कई बार हमारे पति पत्नी के इस रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पति जो है वो परेशानी से घिर जाते हैं, कर्ज़ में डूब जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। पर अगर हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है। विवाह के दौरान पत्नी को वामांगिनी के तौर पर जो पति होते हैं वो स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि पत्नी का 50% पति का हर चीज़ में अधिकार होता है। तो एक पत्नी ही होती है जो अपनी शक्ति को, अपने ऊर्जा को संचार करके अपने पति को वापस ला सकते हैं। तो हम सभी पत्नियां जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जो भी माताएं बहनें, जो भी भक्तजन इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी कि आप सभी माता रानी के भक्ति में लीन हो जाइए और हमारे गुरुदेव जी श्री रविंद्र मानकर जी से माता रानी के बारे में जानिए, उनके बखान सुनिए, उनके गुणगान सुनिए और उनके द्वारा दिए गए सच्चे मार्गदर्शन पर चलिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जीवन परिवर्तन हो जाएगी। आपको हाथों हाथ एक आप चमत्कार के साक्षी बनेंगे, जिससे कई जन्मों से आप शायद बिछड़े होंगे। जिस सुख से आप बिछड़े होंगे वो सुख आपको प्राप्ति होगी और माता रानी स्वयं आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी झोली पूर्ण रूप से भर देंगी। कहते हैं कि माँ, तूने इतना दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। इसका अर्थ यही होता है कि हम माता रानी से बहुत कम चाहते हैं और माता रानी हमें कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। और इस भाव को मैं अनुभूत कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक शक्ति है, ये ब्रह्मास्त्र महाविद्या है जो हमारे पास है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसी भांति आप लोग सभी माता के आशीर्वाद लीजिए, माँ के दर्शन कीजिए। हमारे माता रानी के शक्ति सिद्ध पीठ शिवनी जिला बैतूल मध्य प्रदेश माँ बगलामुखी दरबार से जुड़िए, उनकी कथा सुनिए, उनकी भक्ति कीजिए और गुरुदेव जी से मार्गदर्शन लीजिए। जब हमारी जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आ पड़ती हैं या फिर हमारे परिवार परिजन पति के जीवन में प्रलय काल की स्थिति आसन्न हो जाती है या प्रलय काल की स्थिति तैयार हो जाती है, तब हमें माँ की विशेष रूप से पूजन अर्चन करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि गुरुदेव की मार्गदर्शन पर माँ को हमें हठयोग योग से प्रणाम करना चाहिए, माँ की व्रत करनी चाहिए और साथ ही साथ गुरुदेव की आदेशानुसार हवन अनुष्ठान करनी चाहिए।